ठीक है सीनियर वन टू कर दे। जय माता की। मैं सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पे शॉर्ट टाइम में नोटिस आने पे बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और ये जो आपको पता है, ये जो राहुल गांधी जी का दौरा हुआ था, तो उस पे ये जो हमारे झंडा और ये बाकी वाले जो इशू थे, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो झंडे वाला इशू है, ये हमारे पुराने द्रूड़ के सरपंच भी हैं और पंच भी हैं, ये पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए मैं सोनू ठाकुर जी को बोलूँगा कि सोनू ठाकुर जी इस पर अपना वो भाषण दें। शुक्रिया यहाँ मीडिया का, और यहाँ हमारे जो सीनियर यहाँ रवि नाग जी और वरुण मल्होत्रा जी यहाँ बैठे हैं। तो मैं सब मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं, आपको पता है मैं पंच हूँ पंचायत पुराना द्रूड़ से, और जो सरपंच है वो मेरी भाभी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब यहाँ हमारे हिंदुस्तान के नेता कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी जब वैष्णो देवी आए, तो आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी जब आने से पहले जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, एयरपोर्ट से लेके कटरा तक हर जगह पे जहां भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनका वहां वेलकम किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एज ए पंच पुराना द्रूड़ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, अगर मैंने वहां उनका कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा के उनका स्वागतम किया तो उसमें क्या गुनाह है, आप मुझे बताएं। एक बात। दूसरा, मैंने कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाया, ना ही मैं किसी कोई देशद्रोही हूं। मैंने अपनी पार्टी का झंडा उठाया क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ ये जो लोग कुछ टीवी में कुछ गोदी मीडिया ये दिखा रहा है लोगों को कि वहां वैष्णो देवी में जो झंडे है लेके वैष्णो देवी में गए, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर जो दिल्ली से टीम वहां गई, चाहे उसके अंदर जम्मू के कुछ नेता गए वैष्णो देवी में गए, अगर वो लोग अगर वैष्णो देवी में झंडा लेके जाते या वो गए तो वो गलत बात है। अगर हम वहां के रहने वाले लोग, हम वहां के लोग रहने वाले, अगर हम लोग वहां अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे तो क्या तो बीजेपी वाले हमारा झंडा उठाएंगे? क्या मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं, जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय जो यहाँ के जो एक्स एमएलए हैं, वो वैष्णो देवी में जब पुराना द्रूड़ गांव में जाते हैं, वो कौन सी माता रानी का झंडा लेके जाते हैं? वो अपनी पार्टी का झंडा लेके जाते हैं। हमने उनसे कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उनकी पार्टी है, वो झंडा लेके जाएं। अगर आज हमारी पार्टी, हमारे जो नेता हैं, पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, जब हमारी पंचायत से वो गुजर रहे थे, हमने झंडा चढ़ाया, क्या गुनाह किया? मैं आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये लोग इस तरीके की गंदी राजनीति करना चाहते हैं, कुछ अपने जो इन्होंने पत्रकार गोदी मीडिया रखे हुए हैं, इनकी वजह से जहां माता रानी की आस्था को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवार बीजेपी होगी। आप मुझे बताओ, वैष्णो देवी में अगर ये मैंने अगर देखा है, जैसे जे कल कटरा के अंदर गंगा जल छिलक रहे थे कि उसको पवित्र करने के लिए, पहले नंबर में आपको बताओ बाण गंगा से वो पैदल गए हैं, कटरा बस स्टैंड पे आए नहीं। अगर ये चाहते हैं कि गंगा जल छिलकना है तो ये बाण गंगा से लेके वैष्णो देवी तक सारी अपनी हाई कमान को लाएं और वहां जाके वो करें। ये बीजेपी वाले सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले नंबर गंगा जल ये अपने ऊपर छिलके फिर जाके आज ये कहते हैं कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंची है। सबसे हिंदू आस्था को ठेस तब पहुंची जब इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2014 की इलेक्शन में झूठ बुलवाया कि आपको, जब उधमपुर में रैली की और उनको एक चिट्ठी दे दी कि आपने यहां बारीदारों का मुद्दा उठाना है, तो मोदी साहब ने वो बारीदारों का मुद्दा उठाया तो आपने इसको कवर किया कि उन्होंने कहा कि बारीदारों का जो भी हल है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा। लेकिन अभी 7 साल हो गए, अभी तक उसके ऊपर बीजेपी क्यों चुप है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। सिर्फ इनको सब ये मैं आपको बताता हूं, ये डर गए हैं। मैं आपको बताऊं, ये डर गए हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने ये देखा कि जब राहुल गांधी जी वैष्णो देवी में आए और जम्मू एयरपोर्ट से लेके कटरा तक लाखों की तादाद में लोगों ने इनका स्वागत किया, ये उसकी वजह से ये डर गए हैं। ये चाहते हैं कि अलग अलग तरीके के उनके ऊपर बयान दिए जाएं कि हमारे वैष्णो देवी में झंडा क्यों चढ़ा। वैष्णो देवी में वैष्णो देवी में हमारा पोलिंग स्टेशन है, चरण पागता के पास गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हमारा पोलिंग स्टेशन है। हर पार्टी का वहां झंडा चढ़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हर पार्टी जो भी वहां इलेक्शन लड़ती है, जब भी उनके कार्यकर्ता वहां जाते हैं, उनके लीडर जाते हैं, वो उनका वेलकम करते हैं। हम उसका विरोध नहीं है। अगर इन्होंने विरोध करना है तो मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं, जब यहां के जो पुराने सीएम है उमर फारूक साहब, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो वो केंद्र में उनका वो मंत्री थे, तो वैष्णो देवी गुफा के बाहर हेलीकॉप्टर उतारा गया, तब इन्होंने गंगा जल क्यों नहीं छिलका? तब इन्होंने उनका विरोध क्यों नहीं किया?
इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम ये इनके पार्टनर थे और सेंटर में इनके साथ सरकार थी। तो मैं आपको आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं जो हमारी पंचायत के ऊपर, जहां हमारे लोगों पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमने वहां झंडे उठाए। मैं कहता हूं मैंने झंडे उठाए, मैंने वहां भारत माता की जय के नारे लगाए, मैंने वहां राहुल गांधी जिंदाबाद कहा मेरे लीडर है वो कहा। मैं किसी से डरता नहीं। आज आपने देखा होगा कटरा के हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह झंडे लगे हुए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर झंडे लगे हुए, कटरा फाउंटेन चौक पे उनके झंडे लगे हुए। वो झंडे जला सकते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर वो लोगों का वेलकम कर सकते हैं। क्या हम लोग जब वेलकम करते हैं तो इनको बड़ी दर्द होती है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को। और इनके ऊपर पहले गंगा जल छिड़को, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और उसके बाद अजय नंदा, इनके ऊपर गंगा जल छिड़को। और आपने कटरा में कल देखा होगा शूज लगा के गंगा जल बस स्टैंड के ऊपर छिड़क रहे हैं। क्या वहां किस तरीके की गंदी राजनीति है? अगर इन्होंने गंगा जल इतने ही भी पवित्र लोगों को करना चाहते हैं, पहले अपने ऊपर करें। और जो सबसे बड़ा झूठ इन्होंने मोदी साहब से बुलाया है 2014 की रैली में, पहले उस बात को ये सुधारें। धन्यवाद। सोनू जी, एक चीज बताएं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो धार्मिक जितने भी स्थान जहां पर है, क्या आप भी एक राजनीतिक पार्टी से हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करेंगे कि भाई ये जगह पवित्र है कि अपवित्र है? जबकि कटरा वैष्णो देवी की बात की जाए तो जहां पर जो है मांस मदिरा से लेकर कोई भी चीज 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं आती है, तो इसकी पवित्रता क्या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो डिसाइड करेंगी कि ये पवित्र है या अपवित्र है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बीजेपी वाले ही तय करेंगे कि कौन सी जगह क्या है। आज आप देखिए कि जब पहले इन्होंने जय श्री राम, पहले इन्होंने क्या नाम हमारे जो राम भगवान है उनको बदनाम किया, उनके नाम पे इन्होंने वो किया, फिर बम बम बोले आए। आज इनको पूछो बम बम बोले का क्या किया? सिर्फ ये क्या, इन्होंने एक राजनीति स्टंट है। और मैं आपको बताऊं वो राजनीति स्टंट करने के चक्कर में ये बस स्टैंड पे खड़े हो गए। आपने देखा होगा इनके पूरे विधायक वो सारे लोग शूज लगा के बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं और एक गंगा जल की बोतल लेके और वो वहां कर रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले बस स्टैंड पे आए नहीं, तो वो तो गाड़ियों से बाणगंगा गए। अगर आपको इतना ही फिक्र है तो आप अपने सारे जितने भी एमपी सारे मिनिस्टर लेके वहां वैष्णो देवी में आओ और वहां से जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऐसी गंदी राजनीति करना बंद करो, क्योंकि वैष्णो देवी में कम से कम 60-50% मुसलमान वैष्णो देवी में काम करते हैं, वो जो यात्रा को चला रहे हैं। ऐसी गंदी राजनीति आप जब करोगे उससे क्या होगा, देश का बेड़ा गर्क होगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर आपने राजनीति करनी है तो सब लोगों को साथ लेके चलो। हम नहीं ये कहते कि आप फलानी पार्टी का झंडा क्यों लगाया, हर पार्टी का अपना राइट है, इसलिए मेरा राइट है, मैंने वहां झंडा चढ़ाया। फिर भी अगर मुझे कहीं आने वाले टाइम पे राहुल गांधी या सोनिया गांधी का किसी का मौका मिला वो वैष्णो देवी में आएंगे, फिर भी हम झंडा चढ़ाएंगे, क्योंकि झंडा चढ़ाना हमारा हक है, हमारा राइट है। हमने अपनी पार्टी का झंडा पकड़ा है, ना कि हमने कहीं पाकिस्तान का झंडा वहां चढ़ाया था। वरुण जी, एक चीज बताएं कि जितने भी वैष्णो देवी श्रद्धालु होते हैं वो हर धर्म से जुड़े होते हैं, चाहे वो सिख हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो या किसी और भी अन्य धर्म से हो। क्या कारण है कि राहुल गांधी के यहाँ आने के बाद जो गंगा जल का छिड़काव किया, इसका कारण क्या रहा हो? देखिए, जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कटरा एक धर्म नगरी है और ये हर धर्म का हमारी कटरा स्वागत करता है, क्योंकि माता रानी किसी एक धर्म की नहीं है। यहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति माता के दर्शन करने आता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, क्योंकि माता में हर इंसान की अपनी श्रद्धा होती है। और हमारा कटरा एक ऐसा स्थान है जो इन सब का स्वागत करता है एक होके। उस चीज़ में हम कोई ये कभी आज तक कभी राजनीति नहीं हुई इस चीज़ को लेके। 2014 की मैं आपको बताऊंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तब उस वक्त खासकर हमारे पूरे कटरा ने हमारे मोदी जी का स्वागत किया था। पूरे कटरा ने एक होकर उनका वेलकम किया था। उस चीज़ का किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस चीज़ के साथ हमारी माता का नाम जुड़ा हुआ था। और यहाँ आपने 3-4 दिन पहले देखा कि हमारे राहुल गांधी जी, हमारे जो कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और हमारे सीनियर लीडर हैं, जब वो यहाँ पे आए पैदल, वो सवा 2 घंटे में वो माता रानी के दर्शन किए और रातों रात वो वापस आए। इस चीज़ का इशू बीजेपी वालों ने बना लिया। हालांकि हम चाहते तो हम भी ये इशू बना सकते थे कि मोदी जी जब यहाँ आए थे माथा टेक के गए थे कि मैं जीतूंगा तो दूसरी बार यहाँ पे आऊँगा, लेकिन वो आए ही नहीं। लेकिन हमारे पूरे कटरा वासी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई और पार्टी है, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, इस चीज़ का हम लोगों ने इशू नहीं बनाया, क्योंकि हमारी माता का नाम, हमारी लोगों की श्रद्धा इस चीज़ से जुड़ी हुई थी। और कल जो BGYM के अध्यक्ष यहाँ आए थे, उन्होंने जो ये गंगा जल फेंकने वाला काम किया, वहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो में साफ दिख रहा है। आधे जो उनके वर्कर थे वो हंस रहे थे, गंगा जल लेते हुए हंस रहे थे, एक मजाक बना रहे थे वो उस चीज़ का।
और मैं ये बताऊंगा आपको कि वो जैसे ही गंगा जल लिया वो अपने पाँव के ऊपर ही उन्होंने गंगा जल फेंक दिया। मैं आपके माध्यम से इन बीजेपी वालों को ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब ये अपने घर जाते हैं, जब अपने घर इन्होंने गंगा जल रखा हुआ है, क्या वो वहाँ पे गंगा जल इन्होंने अपने पूजा रूम में रखा हुआ है या ऐसे कहीं रखा हुआ है? और जब ये पूजा रूम में अपने गंगा जल उठाने जाते हैं, क्या ये जूते पहन के वहाँ जाते हैं? जब किसी के गंगा जल किसी को ये देते हैं अपने घर में, क्या ये शूज़ पहन के देते हैं या नंगे पाँव देते हैं? ये कल बीजेपी वालों ने हमारे कटरा के जितने भी माता के भक्त हैं, जितने भी लोकल लोग हैं जो एक साथ होकर हमारे कटरा की यात्रा चलाने में काम करते हैं, उन सबकी इन्होंने बेइज्जती की हुई है। सबका धार्मिक, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी या ये और किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे कटरा का, हमारी आस्था का ये केंद्र है, क्योंकि हमारी इससे कल की हरकत से हमारी कटरा के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। और मैं आपके माध्यम से ये इनको फिर बता देना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि अगर आपने गंगा जल आपको किसी को शुद्ध करने का इतना ही शौक है, सबसे पहले आप लोग अपने आप को शुद्ध कीजिए, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ पे बारीदारों का मसले में झूठ बोल के चले गए होंगे। क्या अब बारीदार हिंदू नहीं थे? हिंदू नहीं हमारे? आज तक क्यों नहीं उन्होंने 2014 से लेकर अब तक दूसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई है, इन्होंने क्यों नहीं भाजपा का ये बारीदारों का मुद्दा हल किया? कल जो उन्होंने बस स्टैंड में इन्होंने जो भाजपा वालों ने किया, इसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि हमारे कटरा के लोगों की आस्था हमारी माता से जुड़ी हुई थी, इन्होंने हमारी आस्था के साथ खेलने का काम किया। कहना है कि जिस तरह आस्था से की बात की, जिस तरह से आस्था की मुद्दा बात जो की है, आपने, तो आस्था में ये था, रविंद्र रैना जी हमेशा कहते हैं कि कांग्रेसी ना तो हिंदू हैं और वो पाकिस्तानी हैं। इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, ये इतने बड़े हिंदू हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। ये जब भी इनसे आप कोई सवाल पूछोगे ना, ये 2 मिनट में हिंदू पे आ जाएंगे, पाकिस्तान पे आ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये पूछना, हालांकि ये हमारा टॉपिक आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी सरकार थी जिसने 12,000 पत्थरबाजों के ऊपर FIR ही खत्म कर दी थी? मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि किस सरकार में 12,000 पत्थरबाजों के ऊपर से केस ही खत्म हो गए? ये कोई हिंदू इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये हिंदुओं के इनको प्रेम होता या हिंदुओं के लिए इनके दिल में कुछ करने की बात होती, तो आज हमारे बारीदारों का मुद्दा हल हुआ होता, ना कि झूठ बोल के हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ से चले गए होंगे। बारीदारों की बात ही ये आज तक नहीं की। हिंदुओं से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदुओं को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान से लड़ाते हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, और इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं को मिसगाइड करते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं। सोनू जी, एक चीज बताया कि जिस तरह से प्रदेश तक रविंद्र रैना का कहना है कि ये जो मुद्दा है धार्मिक और सामाजिक मुद्दा है, बारीदारों का मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे कि ये अगर हर बार बारीदारों की बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि ये सामाजिक मुद्दा है और धार्मिक मुद्दा है? देखिए अरुण जी, जो आप जो पूछ रहे हैं, ये रविंद्र रैना पहले नंबर किस चीज़ का लोगों को ये कोई सर्टिफिकेट, इससे तो हमने किसी से लेना नहीं है कि क्या है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो प्रधानमंत्री से ये इतना बड़ा झूठ नहीं बुलवाते। इसके पहले जितने भी बार यहाँ जो भी MLA वहाँ जीते हैं, और हर बार ये कहते थे कि हम बारीदारों का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री तक लेके जाएंगे। और पिछले दिनों जब यहाँ प्रधानमंत्री जी आए तो उनसे इन्होंने ये बात कहलवाई। अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होता तो अभी तक जरूर इसका कुछ हल हुआ होता, क्योंकि ये सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारे अभी होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने कल कहा, मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के MLA और मैंने खुद LG साहब से बात की है, वो सिर्फ झूठ है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अभी तक यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने उसकी कितनी सारी न्यूज़ें दी होती, क्योंकि हर बार हमारे जो भी यहाँ के प्रधान हैं इसके बारीदार बलादरी के, उन्होंने कई बार कहा कि अगर नंदा साहब, अगर आपने बारीदारों के लिए कुछ किया है तो उसका कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तो हमें दिखाओ। अगर इन्होंने गवर्नर साहब तक इनकी बात पहुंचाई होती तो आज वो लोगों को मीडिया में जरूर दिखाते। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि CEO श्राइन बोर्ड से मिलाएंगे और DC और CEO क्या करेंगे, उनसे तो रोज मिलो, कौन मना कर रहा है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको पता है कि थोड़े दिनों के अंदर जो इलेक्शन है वो आ रही है। आपने देखा होगा कितने उनके टूर, आपके कितने टूर, आप जितना भी मीडिया है, आप सारा कटरा का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप सारी मेरी उम्र के हैं, मैं स्टार्टिंग से इनको देख रहा हूं। जब बीजेपी 2014 से पहले कटरा में आती थी तो केशव आश्रम में इनके प्रोग्राम होते थे, दुर्गा भवन पे प्रोग्राम होते थे। आज देखिए, अब 14 के बाद आज बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम, वहां देखा मैंने गुड़ और छोले खाते थे, आज पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं बड़े बड़े होटलों में बैठ के। कहां की राजनीति है? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ये बेवकूफ नहीं बना रहे, आज मुझे बताओ, यहां आज हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में वहां रेलवे मंत्री यहां आए हुए थे, आप बताओ कितने लोगों से मिले? सिर्फ वो बीजेपी के जो 4 इनके गप्पू पप्पू हैं उनसे मिले और उनसे बात की। और महाराज जी, कटरा में बड़ा अच्छा है डिस्ट्रिक्ट रियासी में। मैंने अभी सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू मेरा हुआ है, मैंने उसमें कहा है, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं,
हमारे जो जहां के प्रदेश अध्यक्ष है अरविंदर रैना, जिसको गप्पू कहते हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में 10,000 रुपए का कोई काम दिखा दे मुझे और 10,000 रुपया किसी की मदद या कोई काम दिखा दे तो मैं उसको मानूंगा और उसको डिस्ट्रिक्ट रियासी में अवार्ड दिया जाएगा कि उसने सिर्फ मैं आपको बताऊं इसकी ये भी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो रोज तीसरे दिन वो कटरा में आता है और कितनी गाड़ियां उसको कैसे प्रोवाइड होती हैं, कितना खर्चा होता है, वो कहां से पूरा होता है। सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने देखा उधमपुर में कितनी कारी करनी हुई, रियासी में कितनी कारी करनी हुई, जम्मू में कितनी कारी करनी हुई, क्योंकि पता है आपको कटरा में 5 स्टार होटल है, रहना खाना पीना फ्री में मजा ले रहे हैं। आप मुझे बताओ कारी करने से फायदा क्या हुआ? आप मुझे बताओ क्या फायदा हुआ कारी करने से? कारी करने से फायदा होता टोल प्लाजा बंद होता। वहां बीजेपी वाले सारे लोग धरने पे बैठे हैं माइनिंग के मसले में, क्या किया इन्होंने? वहां क्यों नहीं पहुंचे? तीसरे दिन वो कटरा में आते हैं, चौथे दिन रियासी में जाते हैं, वहां जाके अपने साथ जम्मू से और अलग अलग जगह से लोग लेके जाते हैं, पीछे खड़े कर देते हैं। जब भी वो वहां से निकलते हैं हार खुद ही डलवा देते हैं, चुनी इन्होंने घर से लाई होती है। फिर एक भारत माता की जय, जय श्री राम, हम भी बोल रहे हैं जय श्री राम। कांग्रेस वालों को जय श्री राम नहीं है, हमारे भी वो भगवान है, जय श्री राम हम भी बोलते हैं भारत माता की। जब आपने देखा होगा वैष्णो देवी में राहुल गांधी जी के सबसे पहले जब बाणगंगा में मैं रिसीव करने खड़ा हुआ तो सबसे पहले मैंने भारत माता की नारे लगाए हैं। आप मेरी वीडियो देखना, ये नहीं है कि मैंने राहुल गांधी ने जिंदाबाद मैंने कहा, मेरे लीडर है वो, तो इसलिए हमने कोई अरविंदर रैना से कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, हमने जहां उससे हमने कुछ लेना है, ठीक है ना। जब उसकी पार्टी का आज जहां प्रधानमंत्री जी वैष्णो देवी में आएंगे, क्या अरविंदर रैना यहां अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगाएगा? क्या वो यहां नहीं आएगा? वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इसलिए इनकी बातों का हमने यही जवाब देना था कि जिन लोगों को हो सकता है कि उनका भी कोई कसूर ना हो, जो लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं उन्होंने सोचा कि वैष्णो देवी में माता की एक आस्था है, वहां लोग कांग्रेस के लोग झंडे लेके गए, वहां वो लोग झंडे लेके गए हैं जो लोग वहां के रहने वाले हैं, ना कि जो दिल्ली से और जम्मू से लोग वहां गए थे। जैसे आपने देखा होगा उसमें काफी हमारे सीनियर लीडर थे कटरा से, जम्मू से। अगर उन्होंने किसी ने झंडा कांग्रेस का उठाया है उसके खिलाफ आप विरोध करो, हर एक तरीके का विरोध करो। अगर आप बोलोगे कि सोनू ठाकुर ने वहां झंडा उठाया, मैंने आज भी उठाना है, उठाता रहूंगा। आप देखना हर दुकान के अंदर इन्होंने मोदी जी की फोटो लगाई है, ऐसे करके खड़े कर दिया कि हमारे मोदी जी के साथ फोटो खिंचाओ। क्या हम लोग कांग्रेसी वहां अपने लीडर का वेलकम नहीं कर सकते? हमने इनसे कोई सर्टिफिकेट लेना है कौन है ये? इनको पूछिए, क्यों इनसे हमने पूछना है? रवि जी एक चीज बताएं कि जिस तरह से भाजपा विरोध कर रही है कि राहुल गांधी जी हैं जो उन्होंने आस्था में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, माता की पिंडियों को उन्होंने सिंबल कहा है, तो क्या कहेंगे इसके? देखिए अरुण जी, ऐसा है, पहले तो मैं भाजपा को एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। अगर राहुल गांधी ने पिंडियों को सिंबल कहा तो इनके जो उसके बाद इनके जो अपने रंधावा जी हैं उन्होंने जिन्होंने पहले कहा था कि हमारे माइनिंग के जितने भी पैसे आते हैं वो अपने पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास जाते हैं, जिन्होंने कहा, उन्होंने पिंडलियां कहा, उन्होंने, मैं ये बात इनसे पूछना चाहता हूँ, जब अगर मान लिया उन्होंने सिंबल तो कहा, सिंबल किसका होता है? माता का ही सिंबल होया ना, उसमें ये तो नहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं, पिंडलियां तो नहीं बोला। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, मेनका गांधी और वरुण गांधी जो इन्हीं के परिवार से हैं, जब वो वैष्णो देवी आते हैं तो तब ये कौन से गंगा जल से उनको दिलवाते हैं? और जब इनके साथ जब उनको इन्होंने टिकट दी तो कौन से गंगा जल से उनको दिलवाया था? कौन से गंगा जल से दिलवा के वो यहाँ पे उनको इतना शुद्ध कर दिया कि इनकी पार्टी में वो जीत भी गए, और अगर वो वैष्णो देवी आते हैं तो तब इनको कोई मलाल नहीं होता। तो ये है कि ये एक बहुत ही ओछी और मैं कहूँगा घटिया दर्जे की राजनीति कर रहे हैं। माता का हमारे, देखिए हम जब फ़ोन उठाते हैं कटरा वाले, मैं पहला नंबर हम जय माता की बोलते हैं सभी को। तो ये जो ओछी राजनीति है, मैं ये कहूँगा कि माता का नाम लेके ये ओछी राजनीति बीजेपी वालों से पर्टिकुलर कहूँगा। और हमारे यहाँ के नंदा साहब जो हैं वो एक सीनियर नेता हैं, उनको चाहिए था कि नहीं, उनको मना करते, नहीं यार ऐसा मत करो। ये कौन सी ओछी राजनीति? अगर ये वाली राजनीति करनी होती तो हम भी पूछते कि अपनी स्मृति ईरानी जी से ने जब शादी की थी तो कैसे की थी, कहाँ पे हुई थी? किरण रिजिजू जी हैं इनके, 2015 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं बीफ खाता हूँ तो मेरे को कौन रोक सकता है, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं बोला, कभी ऐसी राजनीति ओछी राजनीति नहीं की। तो मैं ये कहूँगा कि ये ओछी राजनीति है, ये ओछी राजनीति ना करें। हम एक तो हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हमारा बिजनेस है कटरा में। बिजनेस के रिलेटेड हमारे यहाँ माता के दर्शन के लिए हमारे यहाँ सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सभी आते हैं, हम सभी का वेलकम करते हैं।
क्योंकि वो हमारे एक तो माता की आस्था के साथ हैं और दूसरा वो हमारे लिए अन्नदाता हैं। क्योंकि अगर कटरा में हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो कटरा में जो यात्री आएगा वो हमारा अन्नदाता है। जैसे आपने देखा पिछले कोविड के दिनों में अगर यहाँ पे यात्रा बंद हो गई तो हम लोग मतलब आज भी वो उस पोजीशन से नहीं उभर पाए हैं। तो मैं ये कहूँगा और आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये ओछी राजनीति ना करें, और अगर राजनीति करनी है और बहुत से मुद्दे हैं, इन्होंने बहुत सारी कार्यकारियाँ की यहाँ पे। जैसे मेरे जब ये गवर्नमेंट में थे, पीडीपी के साथ थे, तो तब इन्होंने यहाँ पे और इनके जितने भी मिनिस्टर और एमएलए थे यहाँ पे आए थे, कार्यकारिणी बैठकें हुई थी, यहाँ एक नहीं हुई 2 हुई इनके टेन्योर में। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कटरा की यात्री के लिए या कटरा की डेवलपमेंट के लिए या रियासी की डेवलपमेंट के लिए क्या किया इन्होंने? कोई एक चीज़ बता दें कि कार्यकारिणी में इन्होंने ऐसा किया। तो ये है कि ये खाली ओछी राजनीति है। मैं इनसे वो करता हूँ कि ये ओछी राजनीति ना एक चीज बताएं कि 2 दिवसीय जो दौरा वैष्णो देवी के दर्शन के लिए राहुल गांधी का रहा था, माना जा सकता है कि इस तरह की जो हरकतें हैं भाजपा कर रही है, कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट या डर पैदा हुआ है? देखिए अरुण जी, ये साफ दिख रहा है भाजपा के एक्टिविटियों से कि वो बुखला गई हुई है। उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि वो सोच रहे थे कि जब राहुल गांधी जी आएंगे यहाँ पे उनका वेलकम करने वाला ही कोई नहीं होगा। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी का जम्मू से लेकर कटरा तक वेलकम हुआ, वो आप सब लोगों ने, मीडिया ने कवर किया हुआ है। कितना उत्साह था उनके वर्करों में, खासकर मैं युवाओं की बात करूंगा, युवाओं में कितना उत्साह था, क्योंकि वो एकमात्र हमारे हिंदुस्तान के ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा युवाओं की बात की है, हमेशा आगे बढ़ चढ़कर युवाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी हुई है। तो ये बीजेपी वाले की बुखला गए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसे काम करना हमारे इनकी हैसियत क्या है, क्या औकात है बीजेपी वालों की। मैं पूछता हूँ आपके माध्यम से कि तुम लोग कटरा की धरती पवित्र करोगे? यहाँ हमारी माता जिस रास्ते से हमारी माता गई हुई है वो जगह तुम लोग पवित्र करोगे? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम लोग किसी हमारे कटरा की धरती को पवित्र कर सको। हालांकि इस चीज़ का जो असर भाजपा वालों को, जो माता रानी इस चीज़ का पाप भाजपा को लगेगा, या आप आने वाले समय में देखेंगे क्या इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्योंकि ऐसी हरकतें इंसान तभी करता है जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मतलब ये बाहर से आगे लोग तो चलो उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी, जो दिल्ली से जो उनके प्रवक्ता आए थे उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। अफसोस तो मेरे को उन लोगों पे है जो हमारे लोकल एमएलए यहाँ पे उनके साथ खड़े थे, हमारे लोकल लीडर उनके साथ खड़े थे, हमारे भाजपा के युवा प्रधान उनके साथ खड़े थे। उन लोगों ने भी उनको नहीं समझाया कि हमारे कटरा का महत्व क्या है, हमारे कटरा की धरती का महत्व क्या है। मेरे को अफसोस उन लोगों पे है कि वो साथ में होके एक दांत निकाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होकर, और गंगा जल हाथ में लेके अपने पांव पे फेंक रहे हैं। तुम लोग हालांकि ये गंगा जल से क्या पवित्र करेंगे? गंगा हमारे कटरा में है, गंगा माता हमारे कटरा में है। ये लोग बाहर से गंगा जल लाके हमारे कटरा की धरती को पवित्र करेंगे। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि भाजपा की कितनी बुरी हालत इलेक्शन में होगी। लोग इस चीज का जवाब इनको इलेक्शन के टाइम देंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा, ये चीज राजनीति से ताल्लुक नहीं रखती थी। ये चीज हमारे कटरा के लोगों की आस्था से ताल्लुक रखती थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस चीज को लेकर किसी ने राजनीति की होगी। भाजपा का राजनीति का स्तर आप लोग देख रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे कटरा के लोग, हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग इनको जवाब देंगे। सोनू ठाकुर जी, आपसे जानना चाहूंगा एक चीज, जिस तरीके से सियासी मुद्दा जो है ये बनाया जा रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा को, भाजपा लगातार बयानबाजी भी कर रही है कि कांग्रेस का देवी देवताओं से आस्था से कोई लेना देना नहीं था, ये सब इनको भाजपा ने सिखाया, या फिर अभी गंगा जल छिड़कने का जो वाकया हुआ। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमारे जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, लोकल जो विधायक हैं, लोकल पुराना द्रोड़ के लोग भी कल वहां पर भाजपा के साथ देखे गए थे? उनका फर्ज नहीं है ये बताना कि इसको वहां पर जो पुराना द्रोड़ पंचायत है वहां लोग रहते हैं या कांग्रेसी हैं वो, तो इसलिए उन्होंने झंडे उठाए थे? क्या वो गुमराह नहीं कर रहे हैं लोगों को ये बता के कि ये यात्रा जो है वो पॉलिटिकल यात्रा जो है राहुल गांधी ने बनाई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए राहुल जी, मुझे ये बात आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें रविंदर रैना गप्पू वो हमें बताएगा कि हमें वैष्णो देवी कांग्रेस को वो सिखाएगा? वो उसकी उम्र कितनी है? ये वैष्णो देवी कई सदी, आज मुझे बताओ, आज यहाँ के जो केंद्र मंत्री आए हैं और कितने सारे और वैष्णो देवी में मिनिस्टर जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। सिर्फ वो रविंदर रैना है, वो पागल हो चुका है, और उसकी रोज आप देखो, पूछो उसको कुछ। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों किसी एक पत्रकार ने उसको पूछा कि वो यहाँ चीनी के रेट इतने बढ़ गए, चीनी नहीं मिल रही जो डिपू में, तो उसको कहीं सुनाई दिया चीन, तो वो गाली निकालने लगा, कहता चीन को भगा देंगे, मार देंगे। तो पत्रकार ने कहा कि मैंने आपको चीनी के लिए पूछा, चीन के लिए नहीं पूछा। ऐसे बकवास लोगों को, ये सिर्फ बीजेपी वालों का एक जोकर है। बस पब्लिक इकट्ठी करो और वहां जाके उल्टा सीधा बोलो और लोगों को इकट्ठा करो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाला रविंदर रैना या उसके वर्कर, वो हमें कांग्रेसियों को या किसी पार्टी को वो नहीं सिखाएंगे कि हमें वैष्णो देवी के अंदर राइट पूजा का है। वहां वैष्णो देवी में ये नहीं है कि
हिंदू जाते हैं वहां, अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया कि पिछले दिनों जब यहां फारूक साहब वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वो वहां उन्होंने किया। अभी भी जो कांग्रेस के वो राहुल गांधी जी के साथ जो लोग गए थे, वो GS मीर साहब, उन्होंने भी दर्शन किए। वहां हिंदू भी दर्शन करता है। अब मैंने जैसे आपको बताया, वहां कम से कम 50% मुसलमान जो वैष्णो देवी में हिंदू बच्चों को उठा के कंधे पे जाके वैष्णो देवी में लेके जाते हैं। उस टाइम अरविंदर रैना को बोलो तू आज आप यहां आओ और यात्रा को वहां चलाओ, फिर पता चलेगा। वो वहां जम्मू में बैठ के रियासी में आके चार बातें करके लोगों को बेवकूफ बना के, आप मुझे बताओ अभी तक, जैसे मैंने पहले कहा, एक काम अरविंदर रैना जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है लोगों को काम बताए, फिर वो हमें सिखाएगा कि महाराज कांग्रेसियों को हमने सिखाया। हाँ ये ठीक है, उन्होंने सिखाया, राम मंदिर उन्होंने सिखाया, बोले बाबा उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका बोले बाबा अमरनाथ यात्रा जब चलती थी, इस बार वो यात्रा नहीं चला सके। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों में। उससे अच्छे हम लोग हैं जहां वैष्णो देवी की यात्रा बंद नहीं होने दी। आज कितनी लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम हुई, इन्होंने अमरनाथ यात्रा नहीं चलने दी, मजेल यात्रा नहीं चलने दी। जब वहां इनको कोरोना खा जाता है, जब इनकी रैलियां होती हैं, जलसे होते हैं, झंडे लेके आने होते हैं, तब ये सारा टब्बर वहां आ जाता है। अभी थोड़े दिन के अंदर इनके केंद्रीय मंत्री मैंने सुना 70 आ रहे हैं, जो जहां पहले 20 आए थे। उन्होंने क्या दे दिया डिस्ट्रिक्ट रियासी में, वो कोई 2 रुपए की चीज दिखा दे तो मैं मानूंगा। वो 70 MP आए लोगों को बेवकूफ बना के, तो बस ये होटलों शोटलों में रुके। अगर इन्होंने आना है तो अपना जो केशव आश्रम है वहां रुके, दुर्गा भवन में रुके, फिर पता चलता है। और वैष्णो देवी ट्रैक से उनको पैदल लेके वैष्णो देवी जाए, फिर पता चलता है। इस तरह का गंगा जल छिड़काव करना कितना बड़ा आस्था के साथ केस है उन श्रद्धालुओं के साथ जो पूरी आस्था के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। अरुण जी, मैंने आपको बताया, जैसे वरुण जी ने आपको ये बताया, इसका जो पाप है इनको लगेगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, राहुल गांधी अगर दिल्ली से वैष्णो देवी वो जहां आए, अगर वहां सिंबल कह दिया, तो यहां का जो MLC जम्मू का, वो माता की किस तरीके का, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने बोला उसको पाप लगेगा, क्योंकि वो पहले ही पागल हो गया है। पहले वो कहता था, कितनी गंदे लफ्ज उसके मैंने सुने हैं कि महाराज डॉक्टर जितेंद्र सिंह हॉस्पिटल में गए हैं, वहां से वापस नहीं आएगा। ऐसे लोगों की हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अपना मुंह गंदा होता है। अगर वैसे लोग अगर माता के इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म वाली बात है। इन लोगों को माता रानी का पाप जरूर लगेगा, ये बात आप याद रखना। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को, किस तरीके से रियासी बीजेपी को क्या रिप्लाई देना चाहेंगे जो कल उन्होंने वाकई किया? देखिए, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, आपने देखा कि कितनी देर से हम कांग्रेस के लोग हम आपको बात कर रहे हैं कि आप हो सकता है कि आप यहां की कोई डेवलपमेंट करना चाहते हो, यहां अच्छे कोई रोजगार लाना चाहते हो, तो हम भी कांग्रेस वाले खामोश थे। हम ये नहीं है कि हम चुप हैं तो आपसे कोई डरते हैं, हम इसलिए खामोश थे कि आप हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे यहां काम ला रहे हैं, हो सकता है हमारी डिस्ट्रिक्ट की यहां रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की हो। लेकिन जब से ये कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसका विरोध करने जाते हैं। और अगर उन्होंने कितने झंडे लगाए, हमने कभी विरोध नहीं किया। उनकी पार्टी है, वो अपनी पार्टी जिंदाबाद कहे, हमने उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करेंगे और जिंदाबाद रहेगी। रवि जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे दिन ब दिन यात्रा बढ़ती जा रही है, आज केंद्रीय मंत्री, रेलवे मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी यहाँ आए थे और उन्होंने एक उद्घाटन किया, लेकिन जो ट्रेनें हैं अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं चल पा रही हैं, जिसकी ठेस कटरा वासियों को और पूरे जम्मू प्रदेश को भुगतनी पड़ रही है। इन चीज़ों के लिए कार्यकारिणी के बाद ये जो अनसिग्निफिकेंट कार्य की जा रहे हैं, उसके बदले अगर इन जैसी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि कटरा अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाए? हिमांशु जी, ऐसा है, हमने बहुत बार ये जो ट्रेनें जो जहाँ पे आज तक फुल फ्लैज नहीं आई हैं, 5-6 ट्रेनें ही आती हैं, तो हमने 2-3 बार इनको अपनी डिमांड भी रखी है, लेटर भी भेजे हैं, और होना तो मैं इसी चीज़ को आपको बताऊंगा कि अगर ये हमारे भाजपा के मित्र जो आज उनको छोड़ने भी गए थे, मैंने 1-2 सौ ये भी कहा कि उनको बोलो, उनसे ये पूछें कि भाई कटरा में फुल फ्लैज जो ट्रेनें हैं वो कब आएंगी, क्योंकि नॉर्थ जोन से जो रेलवे स्टेशन, कटरा का रेलवे स्टेशन है, नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब भी जो यात्री जो लेबरर जो गई थी, वो सारी यहाँ से गई थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी स्पेस है। लेकिन हमारे यहाँ के भाजपा के जो मित्र हैं, वो खाली इन्हीं डोकलोसों में फंसे रहते हैं कि गंगा जल छिड़को या पाकिस्तान मुर्दाबाद करो या वो आ गया अपना तालिबान आ गया, ये हो गया वो हो गया। काम के लिए कोई उनका वो इशू नहीं है।
अगर हमारे भाजपा के मित्रों ने आज उनसे ये रिक्वेस्ट की होती कि सर हमारे यहाँ पे ट्रेनें कम आ रही हैं, आप फुल फ्लैज ट्रेनें यहाँ पे भेज दो। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने अपने भाजपा के मित्रों को बोला था कि भाई आप उनसे एक चीज़ और पूछें कि हमारे जहाँ वो ऊपर बुमाग एरिया में जो रेलवे का काम लगा है वहाँ पे टनल निकल रहे हैं। टनल से ये हो रहा है कि जो पानी था वो अपने वहाँ 3-4 ऐसे पंचायतें हैं जो जहाँ का जो पानी है वो सारा पानी सूख गया। रेलवे वाले क्या कर रहे हैं, अब वो पानी टैंकर से वो उसमें डालते हैं, टैंक में डालते हैं और वो वाली सप्लाई चलती है, वो भी किसी दूसरे तीसरे दिन टैंकर उसमें डलता है टैंक में और पानी चलता है। ज़मीन जो, क्योंकि उन लोगों की जो वो रोजी रोटी है वो खाली अपनी खेती बाड़ी पे है, क्योंकि अगर अब तो वहाँ पे पानी नहीं रहा, वो खेती बाड़ी कर नहीं सकते। तो मैंने ये चीज़ें सारी उनसे बातें शेयर की थी कि भाई आप ऐसा अपने हमारे जो आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर आए हैं उनसे बात कीजिए और वो लीजिए। लेकिन वो मेरे को आप जैसे मीडिया बंधु वहाँ गए थे, मेरे को लगता नहीं है उन्होंने कोई ऐसी बात उनसे की होगी कि हाँ जी हमारी रेलवे स्टेशन फुल फ्लैज चला दो और जो हमारा वो है पानी का इशू है वो सॉर्ट आउट कर दें। अरुण जी, जब विकास की बात की जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि रविंदर रैना जी विकास को लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए हिमांशु, जब भी उनसे कोई सवाल विकास के बारे में पूछते हैं, ये पाकिस्तान इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान से प्रेम ही बहुत है। 2014 के बाद जितनी बार पाकिस्तान का नाम लिया गया, इतना जब से देश आज़ाद है इतनी बार नहीं लिया गया होगा, और लिया भी भाजपा द्वारा गया। ये विकास के ऊपर बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्होंने विकास करवाया ही नहीं है। कहाँ भी, जैसे मेरे साथी सोनू ठाकुर ने आपको बताया कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर ये रविंदर रैना जी 10,000 भी कहीं बता देना कि लगाया हुआ है तो ये हम मान जाएंगे। मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू में ये कहा हुआ है कि मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी बीजेपी है रियासी डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो कौंसिल से लेके एमपी तक, अपने डेवलपमेंट के कार्य वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में दिखा दे। हम अपने नेता के कार्य दिखाएंगे, वो अपने नेता के कार्य दिखाएं, और उनको एक फ्री हैंड मैंने ये दिया था कि वो अपने कौंसिल से लेके अपने एमपी तक के काम दिखाए, और हम अपने एक नेता के काम दिखाएंगे। इसलिए इन लोगों का डेवलपमेंट से कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ जम्मू के लोगों को ये बाहर देश में, बाहर जम्मू को, JNK को दिखा के ये बाहर बोल लेते हैं। जैसे बाहर बोल देते हैं हमने 35A तोड़ दिया, 370 तोड़ दिया। हालांकि 370 का इनसे आप फायदा पूछोगे तो ये फायदा नहीं बता पाएंगे। हमारा वो टॉपिक, उस चीज़ पे कभी फिर बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक ये था कि जो ठेस भाजपा के लोगों ने, BGYM के लोगों ने हमारे कटरा के लोगों को पहुंचाई है, उस चीज़ की सजा इनको मात्रा नहीं देगी, और जरूर देगी, ये आपके सामने देगी। क्योंकि ये बात राजनीति से नहीं जुड़ी। मैं एक बार फिर कहूँगा, ये बात हमारी श्रद्धा से जुड़ी थी, हमारे कटरा के लोगों के आस्था के साथ जुड़ी थी।